Good morning students. Today we are going to start exercise 1.2 and question number 4. Express each number as a product of its prime factor. यहाँ पर हम जो भी नंबर के मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट और वो भी किससे फाइंड करना है उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में. सो यू डोंट नो व्हाट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140. अभी आपको ये नहीं पता है कि उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है. तो सबसे पहले आपको जो नंबर दिया हुआ है उसके हम क्या फाइंड करेंगे फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो फर्स्टली 140 जो है वो किससे डिवाइड है 2 से डिवाइड है. तो फर्स्टली 2 को हम डिवाइड करेंगे 14 में. 2 7 जा 14 0. अगेन हियर 1 से डिजिट इज 0. So this number is divisible by 2. 2 3 जा 6. Remainder is 1. This is 10. 2 5 जा 10. अब 35 आपका 2 से डिवाइड नहीं है. So we have to take by 3. सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे 3 से. Now what is the rule of 3? Sum of given number. आपको यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ या फिर जो भी डिजिट दी हुई है उसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे. और अगर वो नंबर 3 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा. 3 plus 5 कितना है 8 है. तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ये नंबर 4 से भी डिवाइड नहीं है क्योंकि 4 की टेबल में आपको 35 नहीं आता है. सो डायरेक्ट डिवाइड बाय 5. हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम 5 7 जा 35. अब 7 आपके पास में क्या है एक प्राइम नंबर है. तो 7 क्या होगा 7 से ही डिवाइड होगा. 7 से डिवाइड किया हाउ मेनी टाइम 1 टाइम. सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140? 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7. दिस इज द प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले स्मॉल नंबर से चेक करना है क्योंकि आपके पास वो नंबर फर्स्टली किससे डिवाइड हो रहा है. एंड वी हैव टू चेक. हमें इससे क्या करना है चेक भी करना है कि हमने जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं वो हमारे सही है या नहीं है. सो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 एंड 20 into 7 7 to the 40. It means again हमें मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिल रहा है 140. It means our factor is correct. सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका 5005. 5005 को आपको फैक्टर फाइंड करना है. तो फर्स्टली वी हैव टू यूज डिविजिबिलिटी रूल. जब भी हमें एलसीएम फाइंड करना है एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टर्स फाइंड करना है तो फर्स्टली वी हैव टू यूज डिविजिबिलिटी रूल क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हो जाते हैं इजी हो जाते हैं. तो सबसे पहले हम कौन सा रूल चेक करते हैं 2 का. और व्हाट इज द रूल ऑफ 2? रूल ऑफ 2 होता है आपके पास में कि ये 1 से डिजिट इज 0 2 4 6 एंड 8. तो यहाँ पर आपके पास 1 से डिजिट नहीं है. सो नेक्स्ट हम किससे चेक करते हैं 3 से. 3 का रूल ये होता है कि आपके पास जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सबका आपको सम करना है. और अगर वो नंबर 3 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. सो 5 plus 0 0 0. इट मींस इसका अगर हम सम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 10 आएगा. और 10 भी आपका 3 से डिवाइड नहीं है. रूल ऑफ 4. तो ये वाला नंबर जो आपका 4 से भी डिवाइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 से प्लस नंबर क्या है आपके पास में ऑड है. तो अब हम किससे चेक करेंगे 5 से. 5 1 जा 5 0 5 से 0 0 5 से 0 एंड 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 1 जा 5. नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1 0 0 1. अब नेक्स्ट रूल हमारे पास में होता है 5 के पास 6. तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं है क्योंकि जो नंबर अगर आपका 2 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा. सो वो नंबर जो है वो आपका 6 से भी डिवाइड होगा. अब क्योंकि ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइड नहीं है 3 से भी डिवाइड नहीं है सो ये नंबर आपका 6 से भी डिवाइड नहीं होगा. अब हम किससे चेक करेंगे 7 से. तो 7 से जब हम चेक करेंगे तो 7 1 जा 7. रिमाइंडर इज 3. इट मींस ये कितना हो गया आपके पास 30. 7 4 जा 28. रिमाइंडर इज 2. नेक्स्ट आपको कितना बचा 21. 7 3 जा 21. 7 के बाद में जो 143 है वो 8 से भी डिवाइड नहीं है. 8 का रूल ये होता है कि 8 के रूल में भी आपके पास 1 से प्लस नंबर क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए और ये इवन नहीं है. 9 से फिर आपको चेक करना है. तो 9 का रूल भी ये होता है कि आपके पास जितने भी नंबर है अगर उसका सम 9 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 9. इसका अगर हम सम करेंगे 1 + 4 + 3 तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 है. और 8 आपका 9 से डिवाइड नहीं है तो ये नंबर 10 से भी डिवाइड नहीं है क्योंकि 10 का रूल ये होता है हमारे पास कि 1 से डिजिट इज 0. जहाँ पे 1 से डिजिट 0 नहीं है तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं है. अब हम किससे चेक करेंगे 11 से. 11 1 जा 11. रिमाइंडर इज 3. ये कितना बन गया 33. 11 3 जा 33. अब नाउ 13 इज कंपोजिट नंबर और सॉरी प्राइम नंबर. 13 आपका क्या है प्राइम नंबर है क्योंकि 13 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा. तो 13 डिवाइड होगा 13 से. इट मींस हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हैं
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। इन सबको भी जब आप आपस में मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो हमें अगेन क्या मिलना चाहिए 5001। इट मीन्स हमने जो फैक्टर्स फाइंड किए हैं वो हमारे फैक्टर्स क्या हैं, करेक्ट है। Now students see question number 2 in your book. Find the LCM and HCF of the following pair of integers. यहाँ पर आपको जो दो पेयर दिए हुए हैं उसका आपको LCM भी फाइंड करना है as well as HCF भी फाइंड करना है and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of two number. तो सेकंड थिंग से आपको उसको चेक भी करना है कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको जो दो नंबर गिवन है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, सेकंड थिंग से हमें उसको क्या करना है, चेक भी करना है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ। इसमें आपको 3 क्वेश्चन गिवन है जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ और फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 510 एंड 92। सो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और एज वेल एज वेरीफाई भी करना है इसको। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 510 एंड 92। सो फर्स्टली वी विल फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। सो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं उसका एचसीएफ। एचसीएफ इट मींस वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ सेपरेट। एचसीएफ में हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, सेपरेट फाइंड करते हैं। सेपरेट इट मींस अलग अलग। सो 510 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि आपके 1 से डिजिट क्या है, 2 है। 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1, दिस इज 11। 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 1, दिस इज 10। 2 5 जा 10। और जब भी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं, फर्स्टली यू हैव टू लर्न डिविजिबिलिटी रूल। आपको उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल लर्न होना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग इज 255। Now this number is not divisible by 2, so check by 3. Rule of 3 is sum of all digits. 5 plus 5 10, 10 plus 2 12. So this number is divisible by 3. Firstly आप 3 को किस में डिवाइड करेंगे, 2 में। अब 3 2 में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, 0। फिर उसके बाद हम कितने डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट। तो अब 3 को आपको डिवाइड करना है 25 में। 3 8 जा 24, रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ पर आपके पास में कितने टाइम डिवाइड हुआ है, 8 टाइम। बट आगे अगर आप 0 लगाते हो तो वैसे भी 0 का कोई मीन नहीं है। तो अगर आपके पास कोई नंबर फर्स्ट टाइम डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसमें आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। सो 2 8 जा 24, रिमाइंडर इज 1। सॉरी 3 8 जा 24, रिमाइंडर इज 1 एंड 3 5 जा 15। इस नंबर को हम आगे आप किससे चेक करेंगे, 3 से ही चेक करेंगे। 8 प्लस 5 कितना आपके पास 13, और 13 जो है वो आपका 3 की टेबल में नहीं आता है। और 4 से भी डिवाइड नहीं है, क्योंकि 4 भी तभी डिवाइड होगा जब ये नंबर क्या है आपका 2 से डिवाइड है। सो अब हम कितने चेक करेंगे, 5 से। 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 3। ये कितना हो गया आपके पास 35। 5 7 जा 35। अब 17 जो है वो 17 के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो 17 को 17 से डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम। एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 92। यहाँ पे भी 1 से प्लेस क्या है, 2 है। तो फर्स्टली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 9। अब 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता है, सो वी हैव टू टेक स्मॉल नंबर फ्रॉम 9। तो 9 से छोटा नंबर क्या आता है, 8 आता है। हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, दिस इज 12। 2 6 जा 12, 46। This number is again divisible by 2 because here 1 से digit is 6. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 जो है वो हमारे पास किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो 23 किससे डिवाइड होगा, 23 से ही डिवाइड होगा। 23 1 जा 23, हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम। नाउ राइट योर फैक्टर्स ऑफ 510, 2 into 3 into 5 into 17। फैक्टर्स ऑफ 92, 2 into 2 into 23। अब एचसीएफ में हम क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर, कि दोनों में आपके पास में कॉमन फैक्टर क्या है। सो 2 and 2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। यहाँ पर 2 है बट यहाँ पे कहीं भी आपके पास 2 नहीं। इट मींस इस 2 के अलावा आपके पास यहाँ पे कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 कितना हो गया आपके पास में, 2 हो गया। तो अभी तक हमने एचसीएफ फाइंड किया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। एलसीएम का मींस होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम हमेशा कैसे फाइंड
वेरिएशन लगाया। तो अब हम सबसे पहले 510 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिवाइड किया है कि 510 एज इट इज यही के फैक्टर्स आपके पास 510 के होंगे और 92 के एज इट इज फैक्टर्स आपके पास ये होंगे। So 2 2 जा 4, remainder 1, 2 5 जा 10, remainder 1, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, remainder 1, 2 6 जा 12। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये नंबर तो आपका 2 से डिवाइड नहीं है, बट 46 इज डिविजिबल बाय 2। सो हमको 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक आपके पास में कोई नंबर डिवाइड हो रहा है। सो 255 तो आपका 2 से डिवाइड नहीं है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, बट 46 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 एंड 255 ये दोनों नंबर आपके 2 से डिवाइड नहीं है, तो अब हम किससे चेक करेंगे 3 से। तो 255 जो है वो आपका 3 से डिवाइड है। 3 4 जा 3 8 जा 24, रिमाइंडर इज 1, 3 5 जा 50, बट 23 डिवाइड नहीं है तो 23 आपके पास में क्या रहेगा एज इट इज। 85 एंड 23, अब 85 जो है वो आपका 3 से डिवाइड नहीं है, तो अब हम किससे चेक करेंगे 5 से, क्योंकि ये दोनों नंबर आपके 4 से डिवाइड नहीं है। 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 3, 5 7 जा 35 एंड 23। अब नाउ सी हियर 17 एंड 23, तो 17 एंड 23 बोथ आर प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर थे, क्योंकि 17 और 23 जो होगा वो खुद से ही क्या होगा डिवाइड होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे 17 को डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17 एंड 23, फिर 23 को 23 से डिवाइड करेंगे। सो नाउ एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। सो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स ऐड करेंगे, 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23। जब हम इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 23,460। तो अभी हमने क्या फाइंड किया है एचसीएफ और एलसीएम, बट अभी हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है वेरीफाई करना है। सो नाउ वी विल डू वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको वेरीफाई करना रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के वेरीफाई में हमें क्या दिया हुआ था एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड किया था उसका प्रोडक्ट और जो दो नंबर आपको गिवन है उसका प्रोडक्ट वो दोनों इक्वल है या नहीं है। तो जब हमने एलसीएम फाइंड किया था तो हमारे पास एलसीएम आया था 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारे पास में हुआ फाइंड हमने किया था 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो वन नंबर हमें गिवन था 510 और सेकंड नंबर हमें गिवन था 92। सो ये जो दो नंबर है इसका प्रोडक्ट और एलसीएम हमने जो फाइंड आउट किया था उसका प्रोडक्ट वो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर आपके पास में दोनों क्या है इक्वल है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसका मैं आपको बता रही हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12 15 एंड 21। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 एचसीएफ है तो हमें क्या फाइंड करना है अलग अलग फाइंड करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब नाउ फैक्टर्स ऑफ 12 2 into 2 into 3, फैक्टर्स ऑफ 15 3 into 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 21 3 into 7। तो इसमें सभी में आपके पास कॉमन क्या है 3 है। सो एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। नाउ वी विल फाइंड एलसीएम। अब हम क्या फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। तो एलसीएम हम साथ में फाइंड करते हैं 2 6 जा 12, 15 एंड 21 एज इट इज 6 2 3 जा 6, 15 एज इट इज 21 एज इट इज। अब यहाँ पर आपके पास ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं है तो हम किससे चेक करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 20 और 3 7 जा 27। अब यहाँ पर ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं है तो हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 1 एज इट इज 5 1 जा 5 और 7 एज इट इज। फिर 7 किससे डिवाइड होगा 7 से। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। सो एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 2 into 2 into 3 into 5 into 7। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 420। इट मीन्स हमारे पास एलसीएम आ गया है 420 और एचसीएफ हमने फाइंड किया था 3। सो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। इसमें से भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है। रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
Now students see question number 4. Given that HCF 306657, it means ये तो आपको किसी दो नंबर का प्रोडक्ट, इसमें आपको दो नंबर दिए हुए हैं जिसमें से हमको HCF गिवन है 9 एंड फाइंड LCM, और उसमें हमें LCM क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज दिस. ये हमको कोई दो नंबर दिए हुए हैं जिनका कि आपको HCF कितना गिवन है, 9 गिवन है, और इन्हीं दो नंबर का हमें क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, गिवन, कि हमें गिवन क्या है, HCF कितना गिवन है हमें 9 और LCM हमें फाइंड करना है. सो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. सपोज वी हैव टू फाइंड LCM. अगर हमें LCM फाइंड करना है तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF. एंड इन केस सपोज इफ वी हैव टू फाइंड HCF, अगर हमें HCF फाइंड करना है तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM. तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है HCF और LCM फाइंड करने का. तो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. हमें ये दो नंबर का क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 306 से मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय HCF कितना गिवन है, 9. तो LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9. अब जो 306 है वो आपका 9 से क्या है, डिवाइडेड. 9 बन गया 9, 9 3 जा 27, रिमाइंडर इज 3. ये कितना हो गया, 36. 9 4 जा 36. LCM इज इक्वल टू 34 into 6 57. तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में आएगा 22,338. और इसी क्वेश्चन में हमें यही चीज क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी. सो स्टूडेंट्स आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे.